भाई टाटा सफारी इतनी क्यों मिस्त्रियों के पास खड़ी रहती है, क्या रीजन है कि सबसे ज्यादा उसके मतलब कभी वो धुआं देती है तो कभी उसकी कोई ना कोई चेक इंजन लाइट आ जाती है, कभी कोई और लाइट उसकी बिलिंग कर रही होती है, कभी ना कभी उसका कोई सेंसर उसका वर्क नहीं कर रहा होता। तो भाई ये सब क्या रीजन है, किस वजह से गाड़ी ये सब मतलब दिखाती है, कभी कोई इशू कभी कोई इशू। तो बहुत से भाई इसी चीज से परेशान थे, तो उन सभी भाइयों के लिए वीडियो है भाई, तो वीडियो को एंड तक देख लेना और उसके बाद अपनी गाड़ी का काम अपने हिसाब से अपने बढ़िया मैकेनिक के पास आप करा सकते हो। तो सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम भाई, कैसे हो आप सभी, होप सो सभी भाई बिल्कुल ठीक होंगे भाई, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई कई भाइयों का ये क्वेश्चन ये था कमेंट मेरे पास कि भाई एक तो धुआं बहुत ज़्यादा देती है, धुआं देने के रीज़न क्या है। एक तो इसका मैप सेंसर जो है भाई, जो मैंने पर्सनली जो मैं गाड़ी को कम से कम काफ़ी चला ली मैंने, करीबन करीबन 50,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी रन कर ली। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो भाई सबसे पहले इसका मैप सेंसर जो है वो आप क्लीन करा लो, उसको साफ़ करवा के, उसका थर्टल बॉडी स्प्रे आता है उसको साफ़ करा के उसको लगवा लो। ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं होता, कुछ भी नहीं है, सिंपली खुलेगा और मिस्त्री कर देगा। और इससे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि टाटा सफारी का काम हर एक मैकेनिक नहीं कर सकता, तो हर किसी मैकेनिक से टाटा सफारी का काम ना कराएं। जो मेन मैकेनिक है, जो बढ़िया मैकेनिक है, जिसने जो टाटा सफारी के बारे में नॉलेज रखता है, उससे इसका काम कराएं। दूसरी बात भाई, ईजीआर वॉल को क्लीन करा लो, एक बार खुलवा के पूरा साफ करवा लो। दूसरा, इसमें 2 फ्यूल फिल्टर होते हैं डाइकोर में, और सफारी में भी शायद 2 ही हैं, स्ट्रोम में भी, सॉरी स्ट्रोम में भी शायद 2 ही हैं। तो इन दोनों फ्यूल फिल्टर को भी निकलवा के इनको भी साफ करवा लो। अगर ज़्यादा गंद है तो उसको उनको चेंज करवा लो आप। ईजीआर वॉल हो गया, मैप सेंसर हो गया और आपका फ्यूल फिल्टर हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद बचता है आपका कैथलेटिक कन्वर्टर। कैथलेटिक कन्वर्टर को अगर आपको लगता है साफ़ कराने के लिए मतलब साफ़ कराना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आप तीनों चीज़ क्लीन करा लेते हो ना, चौथा कैथलेटिक कन्वर्टर भी, उसके बाद आपकी गाड़ी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ना कोई धुआं मिलेगा गाड़ी में 1% भी। कोड एक चीज़ और ही बता देता हूँ, टाटा सफारी के अंदर क्या दिक्कत है। अगर गाड़ी जैसे ईजीआर वॉल चौक हो रहा है तो ये सेंसर डिटेक्ट करेगी 3-4, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना, हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से कनेक्ट है। मैप सेंसर का तो अलग से दिखा दे क्योंकि वो एक सेंसर है, लेकिन ईजीआर वॉल में पूरा सिस्टम होता है, उसमें एयर का भी, उसमें कूलेंट का भी, ठीक है, उसका अंदर का भी वाल होता है। तो वो एक उसकी वजह से भी उसमें कब हो सकता है पैडल सेंसर भी डिटेक्ट कर दे, हो सकता है इंजन चेक इंजन लाइट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। उसके बाद डीप मोड भी ऑटोमेटिक ले सकती है, अपने आप गाड़ी डीप मोड ले लेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें, सिर्फ एक कमी होगी, 3-4 चीज़ों के कोड दिखा देगी गाड़ी। तो बढ़िया मैकेनिक हो तो वो तो एक बार देखते ही पकड़ जाएगा। अदरवाइज चूजे जो कोई होंगे जिनको नॉलेज नहीं है टाटा सफारी की, टाटा सफारी इसलिए ज़्यादा खड़ी रहती क्योंकि उसका जो मिस्त्री है ना, हर एक बंदा उसका कोई मिस्त्री नहीं है। सबसे मेन रीज़न है वो टुच पुच अपनी तरफ से अंदाजा लगा के कर देता है, ऐसे गाड़ी नहीं होती भाई। ईजीआर वॉल्व सिर्फ साफ़ करवाना है खोल के, कुछ भी पैसा नहीं लगता उसमें ज़्यादा। दूसरा, आपका कैथलेटिक कन्वर्टर सिर्फ साफ़ होएगा, मैप सेंसर सिर्फ साफ़ होएगा। अगर फिर भी मैप सेंसर बदलेगा तो 2,500 से 3,000 रुपये या 3,500 रुपये तक का मैप सेंसर आपका लग जाएगा, ठीक है भाई। ये सारी प्रॉब्लम धुआं से रिलेटेड ये सारी क्लीन हो जाएगी आपकी टोटली। उसके बाद भाई हीटिंग वीटिंग की प्रॉब्लम है तो अपनी भाई कोयल वगैरह एक बार चेक कर लो, अपना रेडिएटर वगैरह चेक कर लो उसको कंप्लीट, या रेडिएटर के नीचे ढक्कन खोल के सारा उसको साफ भी करा सकते हो आप। उसको साफ करा लोगे तो हीटिंग की प्रॉब्लम ही मोस्ट ऑफ आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। गैस किट लीक हो रही हो तो भाई वो बात एक दूसरे मैटर पड़ता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ गाड़ी इस चीज़ से ओके हो जाती है। तो भाई मेरा जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है भाई, मैं वो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैंने जनरली मैंने खुद किया है। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, 3-4 हज़ार रुपये में गाड़ी का काम हो जाता है, ठीक है भाई। और बाकी भाई क्या बोले, इंजेक्टर वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है वो बात एक दूसरी, वो एक एंड लेवल होता है कि बहुत ही ज़्यादा गाड़ी को पेल दिया गया, उसके बाद इंजेक्टर में दिक्कत आ रही है तो इंजेक्टर की वजह से भी गाड़ी धुआं देती है। पर उसकी आवाज़, उसका साउंड आपको अलग से दिख जाएगा, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। पर सफारी का ये चीज़ नोट रखना, कमी एक होगी, कोड दिखाएगी 3-4, पैडल सेंसर दिखा देगी, कभी कुछ दिखा देगी कभी कुछ दिखा, ये दिक्कत है थोड़ी सी। तो इसको मेन मैकेनिक ही पकड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हर चीज़ एक एक दूसरे से सेंसर इसका जुड़ा हुआ है। इसका ECU जो है
वो एक अंदाजन काम करता है, जैसे बाकी गाड़ियों का अलग लेवल पे, क्योंकि भाई बहुत पहले टाइम में गाड़ी बनी थी जिस टाइम एसयूवी होती भी नहीं थी। टाटा सफारी ने एसयूवी दिखाई है भाई। महिंद्रा वेंद्रा को अभी ये क्या नाम है, टाटा सफारी जब आई, पहले सियारा आई थी, उसके बाद टाटा सफारी आई। खैर वो बाद की बातें बाद में करेंगे। बाकी ये सब चीज़ें क्लीन करा लो भाई, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए, तो कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना। लव यू सभी भाई को। जय श्री राम, जय श्री राम।